और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर बहुत सख्त फैसला ले लिया है। सीसीएस की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दे दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर विराम लगा दिया है। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर को बंद करने का बड़ा फैसला ले लिया गया है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने और भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद करने का भी फैसला कर लिया है। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 बड़े इक़दामात का ऐलान कर दिया है। इसमें सबसे खतरनाक इंडस वाटर ट्रीटी को जो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है कि उनका फौज जो है हमारे से 4 गुना ज्यादा है। उनका जो एयरफोर्स है वो 8 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है, और उनकी नेवी जो है वो 8 गुना ज्यादा है जी। और उनका जो फौज है 4 गुना ज्यादा है। तो आप खुद मुझे समझें कि इतने जब ये होता है, फर्क होता है। दरखास्त होगी पाकिस्तानी हुकूमत से, इस ट्विटर को खोलो। यानी इंडिया ने आग लगाई हुई है, इंडिया ने पूरी दुनिया में झिड़का लगाया हुआ है, वो आपके ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहा है, पाकिस्तान को वल्नरेबल कर गया है, वो जंग का ऐलान कर गया, लेकिन हमारा ट्विटर ही बंद है। यानी आप ट्विटर पर जाकर कम से कम लिख नहीं सकते, जवाब नहीं दे सकते। उसके लिए भी आपको कभी इधर वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है, कभी उधर का वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है। भाई मेहरबानी जाकर इस ट्विटर को कम से कम खोलें ताकि इन्हें कोई जवाब दे। और आपको पता है इंडियन मीडिया जो है वो एक हुकूमत का ही एक बाजू है। जिसे हम कहते हैं ना, मीडिया को फोर्थ पिलर है, लेकिन वो हुकूमत की एक बाजू है जिसको वो जब दिल करे इस्तेमाल करते हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई, अमित शाह नहीं बोले, कोई नहीं बोला, लेकिन इंडियन मीडिया ने पिछले 24 घंटे के अंदर एक नैरेटिव बना दिया है कि देखिए जी पाकिस्तान के ऊपर हमला कब करना है। वो कह रहा है, कोई कह रहा है जी हम फौजें बॉर्डर पे ले देंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब है, कोई कह रहा है जी अपोजिशन हुकूमत में तकसीम बहुत ज्यादा है, कोई कह रहा है जी फौज के ऊपर हमला करो। तो इस दफा उन्होंने नया नैरेटिव बना लिया। उन्होंने कहा जी कि कहो जी हमने हमला करना है। हुकूमत नहीं बोली, गवर्नमेंट साइलेंट है, लेकिन 24 घंटे के अंदर वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पे हमला कब करना है, पाकिस्तान पे हमला रात को करना है, कैसे करना है, हमें फौजें भेजनी है, क्या करना है। सो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये पाकिस्तान के लिए एक लेसन है। लेसन ये है कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जितनी ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है इतनी दुनिया में नहीं हो रही, लेकिन दुनिया में हम अपने केस को एडवोकेट नहीं कर सके। वहां पे एक हमला होता है और वो पूरी दुनिया को बताते हैं, और सर आसमान पे उन्होंने उठाया हुआ है और कह रहे हैं जनाब देखिए हम पे ये हमला हो गया, जो कि जारी बात है दहशतगर्दी की किसी वाक़े को कोई बंदा कभी भी कहीं भी सपोर्ट नहीं कर सकता, और अनआर्म्ड सिविलियंस को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें अपना एडवोकेसी क्यों नहीं करने आती। 80,000 जाने दे के भी आज आपके ऊपर जो उंगली उठ रही है, ये हमारे जो सियासतदानों की आपस में लड़ाई है, जो लीड की लड़ाई है, यही वो मसला है हमारा। दूसरी बात यह है कि उनको पता चल गई, एक बात पता ये चल गई कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल नॉर्मल्सी भी है इस वक्त। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन 1% से भी कम है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया अब आके इन्वेस्ट करने जा रही है, मिनरल सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रही है। उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ गई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ गई। तीसरा, अब पाकिस्तान को कैसे इंगेज किया जाए। वो प्रॉक्सीज के जरिए तो इंगेज कर रहे थे आपको, अब वो कहते हैं कि इनको डायरेक्ट इंगेज कर लें, और वो एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव आपके ऊपर लॉन्च करने जा रहे हैं, एक पॉलिटिकल ऑफेंसिव लॉन्च करने जा रहे हैं। जरूरी नहीं काइनेटिक ऑपरेशन करें, नॉन काइनेटिक मेजर्स अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि नॉन काइनेटिक मेजर्स के जरिए आप देखिएगा कि जयशंकर साहब जहाज पे बैठेंगे और दुनिया के कैपिटल में जाके ये स्टोरी सुनाएंगे। हमें तो ये कहानी नहीं सुनाने आती ना, हमें तो साइलेंट रहना अच्छा लगता है। हम तो शहीद होके भी जुल्म हमारे ऊपर बर्दाश्त करके भी हम खामोश रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हम अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम बात ही नहीं करना। हमारी पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली, फोर्सेस ने बड़े तरीके से अपने लोगों को बचाया, हजारों लोगों की जानें दे दी, 150-200 अरब डॉलर का नुकसान करवा लिया। आज भी वो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं समझता हूं ये हमारी कमजोरी है कि हम अपना केस नहीं लड़ सके। किया अनफॉर्चुनेटली उनके मुल्क में जब भी कुछ होता है तो वो हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान में भी होती हैं, अभी पिछले दिनों ही जो बलोचिस्तान में हुआ, क्या उसमें हमें बहुत सारे सबूत नहीं मिले? लेकिन क्या हमारे मीडिया ने ऐसे ढंडोरा पीटा, ऐसे जंग की बातें की? तो वो ये बातें तो कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? उनको भी पता है, उनको भी इस चीज का इदराक है कि किस हद तक हम जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर इनके बस में होता शजिया, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ये कोई मैं बूस्ट नहीं कर रहा, अगर इनको पता होता कि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं, वो उसको वो ले सकते हैं, तो आज तक ये कार्रवाई कर चुके होते हैं। उनको भी पता है कि वो किस हद तक जा सकते हैं और आगे से उनको कैसा जवाब मिलेगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि
2025 में हम इस किस्म की बातें कर रहे हैं जहां पे जरूरत है कि अमन की बात की जाए। असल इशू जो है वो ये है कि मसला कश्मीर कि उसको क्यों नहीं हल किया जा रहा, उसके ऊपर कश्मीरियों का क्यों नहीं वहां पे उनको हक खुद इरादियत दिया जा रहा। तो मेन इशू से आप तवज्जो हटाने के लिए भारतीय मीडिया हमेशा इस किस्म की बातें करता है, लेकिन इसको टू बी ऑनेस्ट मैं कोई ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता कि वो खुदा ना खास्ता कोई हमला कर देंगे। अगर उनको बहुत शौक है तो वो करके देख लें, ये शौक भी पूरा कर लें। अतर 1995 में भी कुछ मगरबी स्याह कश्मीर में कत्ल हुए और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया गया था। उसके बाद एक द मेडो नामी किताब शाया हुई जो 2 वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने लिखी थी, उसमें भी पूरी तहकीक की गई थी कि किस तरह से भारत ने ये ऑपरेशन खुद किया। आपको लगता है कि इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, पुलवामा का इंसिडेंट है हमारे सामने, आपको लगता है कि दुनिया बाय करेगी अब ये नैरेटिव उनका? देखिए, जब भी कोई वाकया होता है, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो एकदम से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन कोई सबूत उस तरह नहीं दिखाते। अगर कोई ऐसे उनके पास सबूत हैं तो वो जरूर दिखाएं। अब मसला ये है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ना किसी मुल्क से कोई इशू है, ना किसी मजहब से कोई इशू है। हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है, हम तमाम मजाहिब के जो मानने वाले हैं हम उन्हें कहते हैं कि भाई आपका मजहब है, हम खुदा न खास्ता कोई आपके खिलाफ कोई ऐसी बात है जिससे आपकी दिल आजारी हो। लेकिन ये भी तो नहीं है कि वो आप हमेशा जब भी बात हो आपको मुझसे प्रॉब्लम हो सकता है, आपको जामी साहब से प्रॉब्लम हो सकता है, अलामा साहब से हमें कोई मसला हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट जब आप बिल्कुल इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब बीच में आप मजहब को डाल देते हैं तो आप 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों की दिल आजारी करते हैं। दीन इस्लाम कतन ऐसी चीज नहीं सिखाता। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि कोई मुसलमान गलत हरकत नहीं कर सकता, बहुत सारे ऐसे होंगे जो गलत हरकत कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको हमारे दीन से जोड़ते हैं तो फिर हमारी भी दिल आजारी होती है। ना ये मजाहिब की जंग है, ना पाकिस्तान का किसी मजहब के खिलाफ या किसी मुल्क। उसमें जो लिस्ट शेयर की है उसमें एक मुसलमान का भी नाम है जी, हुसैन शाह का नाम है। मतलब अगर वो मजहब कार्ड भी खेल रहे हैं ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में सारन घाटी में हुए आतंकी हमले के दौरान 26 लोगों की मौत के बाद भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। बुधवार को आयोजित सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौता के तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाली सिंधु और सहायक नदियों के पानी का हिंदुस्तान का नियंत्रण होते ही वहाँ के लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। सिंधु और सहायक नदियाँ 4 देशों से गुजरती हैं। इतना ही नहीं, 21 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या की जल आपूर्ति जो है वो इन्हीं नदियों पर निर्भर है। लेकिन जैसे ये खबर सामने आई कि भारत जो है वो जल संधि पर जो है वो रोक लगा रहा है, उसके बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि लगभग 60 से 65% पाकिस्तान की आबादी जो कि खेती करती है वो इन्हीं सब नदियों पे निर्भर करती है। और आपको पता होगा कि कुछ दिन मतलब कुछ साल पहले भी एक बार ऐसी चीज़ें जो है वो हुई थी, जिसके बाद से पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो जाकर ये बात कहने लगा था कि हम भारत से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन भारत जो है वो ये जो जल समझौता स्थिति है इसको जो है वो स्टार्ट कर दे। लेकिन भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और इससे आने वाले दिनों में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान में खड़ा होने वाला। वैसे भी पाकिस्तान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, और अगर भारत जो है वो और पानी नहीं भेजता है तो फिर पाकिस्तान के पास कोई उम्मीद नहीं होगी, उनके यहाँ फसलें नहीं उगेंगी। और पाकिस्तान जो कि पहले से ही खाना के लिए तरस रहा है, जहाँ पर चीज़ें इतनी महंगी हैं वहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, और पानी के लिए तो फिर जो होगा वो तो देखने वाली ही बात होगी। तो भारत ने एक बहुत कड़ा फैसला लिया है, जिसके पास से कमर सीमा से लेके जफर हिलाली और पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और बोल रही है कि भारत के खिलाफ हम भी स्ट्रॉन्ग जो है वो कोई ना कोई फैसला लेंगे। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।